हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये छठा चैप्टर हम लोग का है वैश्वीकरण। उसके महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस 25 ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन कर लिए तो आपके बोर्ड अंक एग्जाम में 3 से 4 अंक निश्चित हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रारंभ करें। पहला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति जो हमारे देश में 1991 में लागू की गई, इनमें से वह कौन सा अंग नहीं है जो आर्थिक नीति का? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से आर्थिक नीति का अंग नहीं है राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्स मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें सभी, ये तीनों का तीनों जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का क्या पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? ए आयात पर नियंत्रण, बी निर्यात पर नियंत्रण, सी विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय और डी इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। आर्थिक विकास का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में और डी वाशिंगटन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय जेनेवा में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? ए 1, बी ऑप्शन 2, सी 3, डी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी राइट आंसर हो जाएगा, बी डी 5। वैश्वीकरण का मुख्य अंग 5 है। कितने हैं? 5 है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? ए उदारीकरण को, बी निजीकरण को, सी वैश्वीकरण को और डी इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, इनमें सभी। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी शामिल किया गया है और वैश्वीकरण को भी मेरे प्यारे बच्चों शामिल किया गया है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का ऑप्शन जो है तो ए राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में कौन वैश्वीकरण, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हमारे देश में ऐसा कौन ब्रांड है इसमें से जो विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड्स और टाटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हमारे जमशेद जी टाटा ने हमारे देश में अपना फैक्ट्री लगाया था और टाटा कंपनी हमारे देश का कंपनी है। जो विदेशी ब्रांड हम इसे नहीं कहेंगे, स्वदेशी कहेंगे। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995, बी 1994, सी 1996, डी इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा,
1995। क्या होगा? 1995। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्स मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या आंसर हो जाएगा? इनमें सभी, इनमें सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, ISF, UNO, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इनमें कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संबंधित नियमों का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 5, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन राइट होगा, 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक का हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। व्यापार, पूंजी, तकनीक का एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण करना, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? संपन्न लोगों का और कुशल श्रमिकों का, सभी लोगों का, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे वैश्वीकरण से सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आया है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, वस्तु का मुक्त प्रवाह, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें सभी। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता को होना चाहिए, वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, धूर्त होना चाहिए, बेवकूफ होना चाहिए, मूर्ख होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ताओं को हमेशा जागरूक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा जागरूक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी, नए कारखानों की स्थापना, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या आंसर होगा? इनमें सभी। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ए ऑप्शन फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स, पटना मोटर्स, उपयुक्त कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोगों का सी ऑप्शन राइट होगा, इनमें पटना मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्स मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें सभी। तो डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, इनमें सभी। ये सारी की सारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला क्या कर रहा है, WTO का विस्तारित रूप क्या है? WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए WTO का विस्तारित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सही होगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, क्या हो गया? हम्म? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1992, 1993, 1994, 1995। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, 1995। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा, भारत में। क्या होगा? भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि शेयर बाजार किस नियंत्रित संस्थान है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का सही होगा, स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मॉल उपलब्ध कराता है वस्तु का अलग अलग स्थानों पर, कुछ स्थानों पर, चुनी हुई स्थानों पर, एक ही स्थानों पर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का सी आंसर राइट होगा, एक ही स्थानों पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, LG, रिमॉक, नोकिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा कोका कोला। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कोका कोला। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर का महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।